राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र तमाम भाइयों का प्रश्न होता है कि उनके घर में उनकी पत्नी काफ़ी क्लेश करती हैं, काफ़ी क्लाइसिस करती हैं, वह उनका कहा नहीं मानती हैं, उनके बस में नहीं होती हैं, अपनी मनमानी करती रहती हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ भाइयों का ऐसा भी प्रश्न आता है कि हमारी पत्नी का किससे कुछ चक्कर चल रहा है। सर्वप्रथम तो कभी भी कदापि अपने पत्नी पर संदेह न करें। शक में, संदेह में जीवन बिखर जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। अगर कुछ इस तरह का चक्कर है तो भी और नहीं है तो भी संदेह करना बहुत बुरी बात है। जो रिश्ते बनते हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है, अनायास ही अपने आप ही कुछ दिन में वो टूट भी जाता है। मगर शक, संदेह, डाउट एक ऐसी बीमारी है रिश्तों में जीवन भर कभी प्रगाढ़ता नहीं आने देती है। मगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है और आप बिल्कुल कन्फर्म हैं, श्योर हैं, या इस तरह की बात नहीं है, उनका किसी से कोई चक्कर नहीं है, फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी सदैव आपकी बात माने, आपका कहा करें, आपके बस में रहें, जिससे आप लोग के गृहस्थ जीवन में जो समस्या आती हैं वह कदापि न आए, आप लोग के माधुर्य में, सुख में, सौहार्द में, प्रेम में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहे, तो मैं उन भाइयों के लिए आज एक प्रयोग दे रहा हूं। एक पैसे का खर्च नहीं है, छोटा सा प्रयोग है, मगर चमत्कारिक असर करता है। यह अपने इष्ट का स्मरण करें कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं अपने घर गृहस्थी संभालने के लिए, पत्नी को अपने बस में करने के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूं। मुझे इस प्रयोग में सफलता हो, हमको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद आप अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करें। यदि आपके पास कोई आपका आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे आंखों में ध्यान से देखें, मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, समर्पण का भाव, विश्वास का भाव, आस्था का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक रूप से आदेश प्राप्त करके इस प्रयोग को करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो अपने पत्नी पर संदेह करना आप छोड़ दें, कदापि संदेह न करें, क्योंकि जो पत्नियां होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, अपना सब कुछ त्याग करके अपने माता को, पिता को, अपने सारे सगे संबंधियों को त्याग करके सिर्फ अपने पति के बल पर, अपने पति के लिए, अपने पति के विश्वास पर हमारे पास आती हैं, अर्थात आपके पास आती हैं, और इतना त्याग के बाद भी उन पर शक और संदेह करना बिल्कुल गलत बात है। मगर अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी चल रही हैं, 1-2% अगर हमारे भाई लोग इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो यह प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है आपको? दिन कोई भी हो सकता है, समय कोई भी हो सकता है। पत्नी के केस का एक बाल प्राप्त करना है, प्रेम से या अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए उनके केस का जो बाल होता है ना, जो एक बाल प्राप्त करें और घर से बाहर उनको जला दें और अपने दाहिने पैर से रगड़ दें। हाँ, जब भी आप यह प्रयोग करें तो आपकी पत्नी को कदापि इसका पता नहीं चलना चाहिए। यह काम गुप्त रूप से आपको करना है और इसका चमत्कारिक असर आपको देखने को मिलेगा। आपकी पत्नी आपके बस में होंगी, आपका कहा मानेंगी, आप लोग की दूरियां खत्म हो जाएगी। और यह प्रयोग करने के बाद उस रात पत्नी के साथ रमण करें, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है,
आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके जीवन में इस तरह की समस्या है, आपके रिश्तों में अनबन हो रही है, दुराव की स्थिति आ गई है, तलाक तक की नौबत आ गई है, या आप अविवाहित हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चने आ जा रही हैं, या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनचाही शादी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन और समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।